तो ये आटा है जो थोड़ा सा कभी कभी बाहर रखा जाता है और उसमें हल्का सा फर्मेंटेशन हो जाता है ना, ये वो वाला आटा है। और इसके अंदर हम डालेंगे गुड़ जो कि जम चुका है, का पाउडर है। और ये चीनी में भी बनाया जा सकता है। बस इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, तो ये लेफ़्ट ओवर गूथे हुए आटे का हम और क्या क्या कर सकते हैं। और नमकीन भी बनता है ना इसका, नमकीन वाला हम प्याज हरी मिर्ची काट के डाल के नमकीन। उसको क्या बोलते हैं? नमक नमकीन, लोनुआ फुलवारी कुछ ऐसे क्या बोलते थे पापा बोलते थे ना। उनको गुस्सा लगते थे, लोनवरिया वाला था, लोनवरिया बनाओ। अच्छा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है संडे और संडे की सुबह सुबह अभी हम ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारा लेफ़्ट ओवर आटा था। जो आटा हल्का सा फर्मेंट हो जाता है ना, थोड़ा सा फूलने लगता है, ज़्यादा नहीं, खटास नहीं पकड़ना चाहिए। थोड़ा सा अगर फूलने लगता है तो आप उसको स्टोर कर लीजिए। मैंने इसको फ्रिज में डाल दिया था और आज इसी का इस्तेमाल करके हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही यमी से गुलगुले। तो ये मम्मी हमेशा करती थी। पहले फ्रिज नहीं था, जब हमारा बचपन था ना उस टाइम फ्रिज नहीं था हमारे घर में। तो जैसे आटा ज़्यादा लग गया या किसी ने कम रोटी खाई तो आटा बच जाता है ना, तो वो फूलने लगता है फिर कुछ देर के बाद। तो मम्मी उसको कभी खट्टा नहीं होने देती थी और उसके पकौड़े या तो नमकीन वाले या तो मीठे गुलगुले इस तरीके से बना देती थी। तो आटा भी यूटिलाइज़ हो जाता था और हम सब खुशी खुशी खा लेते थे, क्योंकि गुलगुले किसे नहीं पसंद होते हैं ना। ये एक मीठे मीठे से पुए के स्वाद वाले कुछ चीज़ होती है। जिन्हें नहीं पता है गुलगुले, वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता है। मेनली ये बर्थडेज़ वगैरह पे बनाया जाता है, जब बच्चों का बर्थडे होता है। तो मेरा बर्थडे हो या श्वेता का बर्थडे हो, मम्मी हमारे पास हो या ना हो, वो जहाँ रहती हैं वहीं वो गुलगुले बनाती ज़रूर है। तो ये बचे हुए आटे से आप गुलगुले भी बना सकते हो, और या फिर आप इससे नमक वाले पकौड़ी टाइप की बनती है, वो भी मम्मी बनाती हैं। वो भी मैं रेसिपी कभी शेयर कर दूँगी कि उसमें क्या क्या पड़ता है और किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो वो भी बन सकते हैं। तो इस तरीके से आटा यूटिलाइज़ हो जाता है और ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ खाने को भी मिल जाती है। और आज ना फ्रेंडशिप डे था, मतलब संडे को फ्रेंडशिप डे था, जिस दिन हम ये सब बना रहे थे। बारिश भी हो रही थी, मौसम भी बहुत अच्छा था, छुट्टी का दिन था। तो समझिए एकदम पार्टी हो गई हमारी सुबह सुबह। तो सिंपल जो गुलगुले बनाए ना, उसमें आपने देखा भी सिर्फ हमने गुड़ डाला है, उसकी जगह आप चीनी भी डाल सकते हो। और उसको अच्छी तरीके से फेंट करके पानी डालते जाइए और फेंटते जाइए। और जैसी कंसिस्टेंसी मम्मी ने बनाई थी ना कि आप उसके पकौड़ी उतार सको, वैसा आपको बना लेना है। और उसके बाद जस्ट उनको फ्राई कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। और गुलगुले ऐसे आटे से भी बनाए जाते हैं, तो उसमें तो हम डो यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज़ वो तो हम आटा घुल के ही बनाते हैं ना। बट ये लेफ़्ट ओवर जो हमारा गुथा हुआ आटा था, उससे ये रेसिपी बनाई गई है, इसलिए इसको इस तरीके से बनाया गया। बन गए गुलगुले। इतने सारे हो गए, इतने से आटे में इतने ये बने, ये हैं और अभी वो है। अरे वाह, ये इतने से डाल रहे हैं और इतने मोटे मोटे फूल जा रहे हैं। आज मतलब आज बारिश का एकदम मौसम है बाहर, और खुशबू भी सुबह बहुत से ही बढ़िया। मतलब बारिश हो रही है, अर्ली मॉर्निंग से। शायद रात से ही हो रही हो, किसी को पता ना चली हो। और मौसम अच्छा है, इसमें बने गुलगुले, यहाँ चाय, और साथ में बनेंगे मम्मी के स्पेशल प्याज के पराठे। थोड़ा वो अलग तरीके से बनाती हैं, तो वो मैं आज शेयर नहीं करूँगी, वीडियो ऐसी बहुत लंबी हो गई है। तो वो वाले प्याज के पराठे की रेसिपी मैं कभी और शेयर करूँगी। और चिड़िया की रेसिपी रिक्वेस्ट आ रही है मम्मी, एक दिन चिड़िया बना के दिखा दो, जो आटे की चिड़िया नहीं बनती है, आटे की जो चिड़िया, रोटी वाली चिड़िया। अच्छा अच्छा, हाँ, वो एक बार पिछली बार आई थी तो सिद्धार्थ के लिए बनाई थी ना। तो नहीं रहा था। तो हाँ, तो किसी ने रिक्वेस्ट किया है कि मेरी बच्ची जो है वो रोटी नहीं खाती है, तो चिड़िया बनाना उसको जल्दी सिखा दीजिए। ऐसा होता है ना कि हम लोग भूल जाते हैं, रोटी बनाते समय ना याद नहीं रहता है, नहीं तो फिर जब बाद में याद आता है, जब रोटी बना दो उसके बाद याद आता है कि चिड़िया बनानी, कि चिड़िया बना के भी खानी थी। और भुगनू का भी सारा सामान मैंने मंगा लिया है, तो वो भी बता देंगे। उसका कुछ सामान ना नॉर्मल किराना स्टोर में मिलता ही नहीं है। चीज वहाँ रहा थे बहला पुतला का लड़कन का, पहले जमाने में लड़कन बच्चन का, लड़का बच्चन का खिलाओ।
और इसमें सबसे अच्छी बात है तेल बहुत कम लगता है, तो जितना कढ़ाई में मैंने तेल डाला है लगभग उतना ही है। एक दो चम्मच ही सूखा होगा इसमें, तेल बहुत कम लगता है। ये इतने सारे आपने देखा ही होगा मैंने कढ़ाई में कितना कम तेल डाला था पहले, और ये देखो इतने सारे ये बन गए। पुआ बना, गुलगुला बना, इतना कम तेल लगा। देखो दीदी की खुशी, दीदी को कितना मन था। मुझे बहुत पसंद है गुलगुले और आम के अचार के साथ में, तो आम का अचार भी है और गुलगुले और साथ में प्याज के पराठे। चलो हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश कर दो भाई सबको। फ्रेंडशिप डे टू एवरीवन। आज संडे है, फ्रेंडशिप डे है, सभी लोगों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो टाइम हो गया है 1 और मैं अपना काम कर रही थी। पिछले 2 दिन से मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की है, तो आज आपके लिए वीडियो जस्ट अभी एक्सपोर्ट पे डाल के आई हूँ, तो थोड़ी देर में वो रेडी हो जाएगी, आप तक पहुँच भी जाएगी। और यहाँ पे देखो मैडम क्या कर रही हैं, यहाँ पे थोड़ा सा खलेरा मचाया हुआ है इसने, क्योंकि ये अपना लिपस्टिक है, ये सारे मैं सेट करके रख और कल ना हमने थोड़ा जो एक्सपायर सामान था वो निकाला था, ज़्यादा कुछ नहीं था, एक लिपस्टिक निकली है ये, क्योंकि मैं जल्दी एक्सपायर होने नहीं देती कुछ, जो भी मेरे पास रहता है मैं सारी चीज़ें इधर उधर सबको दे देती हूँ। तो एक ही लिपस्टिक पीछे पड़ी हुई थी ड्रॉर में ना, पीछे एकदम साइड में, इसका अता पता भी नहीं था, तो ये रह गई थी, तो इसने इसको भी यूज़ कर लिया। लिपस्टिक से बन रही है पेंटिंग। आप अपनी एक्सपायर्ड लिपस्टिक को, अगर आपके पास है ये टैलेंट कि आप कुछ बना सकते हो, क्योंकि मैं तो नहीं कर पाती है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और आपको सबसे अच्छी बात है कि लिपस्टिक के एक्सपायर होने का रिग्रेट भी नहीं होगा, जो कि मोस्टली लड़कियों को बहुत होता है। हाँ, लिपस्टिक एक्सपायरी छोटी छोटी बनानी चाहिए ना, कि एक्सपायरी ना हो। हाँ। और आजकल तो ऐसे भी बहुत सारे आइटम एक्सपायर हो रहे हैं, बिकॉज कोई लगाता ही नहीं है घर में, उतना लोग प्रेफर नहीं करते हैं। लिपस्टिक लगाने के बाद मास्क लगाने का जो दर्द है ना, अरे वो पूरी मुंह में लबड़ जाती है। हाँ। लबड़ जाती है, बहुत देसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली जब लिपस्टिक लगाओ और ऊपर से मास्क लगाओ तो वो पूरा फैल जाता है। और आज मैं बहुत ही बुरी दिख रही हूँ, पूरा मेरा फेस ना ऑयली हो रखा है, पता नहीं क्यों। लिपस्टिक से पेंटिंग हो रही है। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हो गया है मंडे और शाम का अभी बज रहा है 6:15। अभी ना मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट होके एक सिंगल डे में व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ पिछले 4-5 दिनों से। तो जो भी आपको व्लॉग मिल रहा है ना पिछले, वो 2-2 दिन का मिक्स मिल रहे हैं, क्योंकि एक दिन मैं पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा सा ना जब से वैक्सीन लिया है तब से दो दिन तो ऐसे ही निकल गए, थोड़ा सा फीवर रहा, दो दिन तक फीवर रहा हम लोगों को, और संडे से थोड़ा रिलीफ आना शुरू हुआ। इस चक्कर में हमने सोचा कि थोड़ा रेस्ट ही करते हैं, अभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं काम का। तो मैंने भी ज़्यादा कुछ स्पेशल बनाया नहीं, बस खिचड़ी, सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल, यही सब चल रहा है, नॉर्मल सिंपल सा खाना। तो कुछ ज़्यादा शूट करने को था नहीं मेरे पास, तो इसीलिए आपको 2-2 दिन के मिक्स व्लॉग मिल रहे हैं। संडे मैंने ये व्लॉग शुरू किया था और अभी तक मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं, आज मंडे है, सावन का सोमवार है, और श्वेता ना फास्ट रखती है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से किचन विचन क्लीन करके, क्योंकि हमने दोपहर में ना राइस बनाया था, तो अच्छे से सारा किचन क्लीन करके मैंने यहाँ पे आलू चढ़ाए हुए हैं। इससे 2 रेसिपीज़ हम लोग आज बनाने वाले हैं, दोनों ऐसी हैं जो मैंने अपने चैनल पे शेयर नहीं की हैं, और उधर तो खैर दूध चढ़ा हुआ है। तो आलू उबल जाए उसके बाद हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, और दोनों रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। श्वेता का फास्ट है, और ये मंडे वाले फास्ट में वो नमक नहीं खाती है, तो मैं एक तो उसके लिए मीठी चीज़ बनाने वाली हूँ, जो है आलू का हलवा। मैंने कभी अपने चैनल पे भी शेयर नहीं किया है, और आई थिंक मैंने शादी के बाद कभी खाया ही नहीं आलू का हलवा, बिकॉज़ उसको एक तो बनाने में बहुत थोड़ा सा समय लगता है, और मैं जब भी अकेले रहती हूँ, मैं फ़ास्ट में रहती हूँ, तो मैं सिंपल चीज़ें ज़्यादा बनाना प्रेफर करती हूँ, जो जल्दी से बन जाए, जैसे कि साबूदाने की खिचड़ी, ज़्यादातर मैं वही बनाती हूँ। तो मैं आलू के हलवे तक मेरा दिमाग जा नहीं पाता, बिकॉज़ सारा कुछ जो है खुद करना पड़ता है, और आलू के हलवे में समय लगता है। बिफ़ोर मैरिज जब भी मैं कोई फ़ास्ट रहती थी तो हमेशा मम्मी आलू का हलवा बनाती थी, मुझे पसंद भी बहुत था। लेकिन अभी मैंने ना एक बार भी, मुझे लगता है मैंने बनाया नहीं अपने हाथ से। हालांकि आलू का हलवा बनाना बहुत ही सिंपल होता है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ये। तो चलिए फटाफट इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं खुद भी बनाऊंगी इसको, खुद भी खाऊंगी, और आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी।
आलू मैंने उबाल लिए हैं और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आलू हैं वो ओवर कुक नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि वो प्रेशर कुक होते होते फट जाए और उनके अंदर पानी भर जाए। आलू को आपको बिल्कुल टाइम दे के पकाना है और टाइम देख करके पकाना है कि वो एकदम परफेक्ट कुक हो, ना ही अंडर कुक हो और ना ही ओवर कुक हो। आलू को मैंने मैश कर लिया है, बहुत ही फ़ाइन तरीके से कोशिश की है मैश करने की, लेकिन अगर आप और फ़ाइन चाहते हैं कि बिल्कुल भी एक भी टुकड़ा ना रहे छोटा छोटा, तो आप इसको एकदम पतला वाला कद्दूकस भी कर सकते हैं। बट मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया था बिकॉज़ थ्रू आउट दिस रेसिपी हम इसको अलटने पलटने वाले हैं और मैश करने वाले हैं, तो एकदम ये स्मूथ हो जाएगा एंड रिज़ल्ट आने तक। तो इसीलिए मैंने इसको मैश कर लिया है, हालांकि मैंने रफली नहीं, थोड़ा स्मूथली अच्छे से ही मैश किया है। कढ़ाई में मैंने लगभग 100 ग्राम तक घी लिया था और उसके अंदर मैंने ये मैश किए हुए आलू जो हैं ये डाल दिए हैं। अब इसको हमें चलाते रहना है, यहाँ से ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से आपको इसको चलाना बंद नहीं करना है बिकॉज़ ये ज़रा सा भी नीचे से लग गया ना तो फिर इसका जो टेक्सचर है ना वो सारा बिगड़ जाएगा, कहीं से ये पिंक हो जाएंगे और कहीं से ये वाइट दिखेंगे। हमें एकदम एक सा इनको भून करके तैयार करना है, कहीं से कम तो कहीं से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं इसे लगातार भूनती जा रही हूँ और बीच बीच की क्लिप आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ कि कैसे कैसे ये चेंज हो रहा है। और जैसा आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं ना, कुछ इस तरीके से फोल्ड एंड कट करते हुए मैं इनको पका रही हूँ। ऐसा करने से क्या होता है, जब आप कट्स लगाते हो ना इन आलू के बीच में इस तरीके से, तो इसके अंदर की जो स्टीम है वो बाहर आती है और इसका जो प्रोसेस है वो रिड्यूस होता है, मतलब कम टाइम लगता है थोड़ा। तो ये आलू हमें इस तरीके से कंटिन्यूस एकदम भूनते रहना है 15 मिनट तक। लगभग 15 मिनट तो लग ही गए थे मुझे, बाकी ये 10 मिनट में भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी आंच पे और किस तरीके का पैन आप यूज़ कर रहे हो, और मे बी इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत समय लग जाए, लेकिन मुझे लगे थे लगभग 15 मिनट। जब मुझे लगने लगा कि हाँ आलू जो हैं वो भुन के बिल्कुल तैयार हैं, थोड़े से सुनहरे हो जाते हैं आलू, वाइट से इनका कलर चेंज होके गोल्डन सुनहरा होने लगता है, तो उस समय आप समझ जाइए कि आलू हो चुके हैं। और साथ ही साथ जो मैंने अभी आपको दिखाया तेल छोड़ने लगता है, तेल नहीं, हमने घी डाला है ना इसमें, तो घी के बबल्स अच्छे से आने लगते हैं और सारा घी रिलीज़ होने लगता है इसमें से, तो समझ जाइए कि आलू जो हैं वो आपके हो चुके हैं। तो फिर हम अगला स्टेप फॉलो करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आलू का कलर सफ़ेद से सुनहरा हो चुका है और पूरे मुझे लगता है 16-17 मिनट हो गए हैं इसे मुझे भूनते भूनते। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3/4 बड़ा कप नहीं, बड़ा जो बाउल होता है वो भर के आपको चीनी ऐड करना है। इसके अंदर ना घी भी बहुत लगता है इस हलवे में और इसके अंदर चीनी भी बहुत जाती है। अगर आप कम चीनी डालोगे तो इस हलवे में कोई स्वाद नहीं आएगा। जैसे सूजी का होता है ना, उसमें भी चीनी आपको अच्छी खासी डालनी पड़ती है, तो इसीलिए आपको इसमें चीनी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। बेसिकली ये जो हलवा है ना ये बहुत ही हाई कैलोरी है बिकॉज़ इसमें घी जाता है, फिर आलू है, फिर उसको भून रहे हो आप इतना देर तक और उसके बाद आप इसमें ढेर सारा चीनी डाल रहे हो, तो ये फास्ट वगैरह में ही कभी कभार बनाने की चीज़ है। और बस इसके अंदर आप इलायची भी डाल सकते हो, केसर भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इलायची और केसर अलग से मेरे घर में नहीं थी तो इसीलिए मैंने नहीं डाली। मतलब केसर और इलायची दोनों हैं घर में, लेकिन वो टच की हुई हैं, मतलब हम लोगों ने कभी खाना बनाते समय छुआ है, अलग से नई नहीं रखी हुई थी, तो इसीलिए वो दोनों चीज़ें मैंने इसमें नहीं डाली। अदरवाइज़ आप इसमें केसर और इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और वो मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये प्रसाद जो है वो भोग के लिए जाएगा शाम की पूजा में, जब दोबारा से श्वेता पूजा करेगी तो इसका भोग लगाएगी। तो ये हमारा हलवा तैयार है। इसको मैंने ड्राई फ्रूट्स के साथ थोड़ा सा गार्निश कर दिया है। इसमें मैंने पिस्ता और बादाम को थोड़ा सा पतला पतला चॉप करके इसके अंदर डाला है। तो ये हमारी प्रसाद का जो बाउल है ये बनके बिल्कुल तैयार है। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरी रेसिपी, जो कि है साबूदाना वड़ा की रेसिपी। साबूदाना मैंने ऑलरेडी 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, उसको छान करके मैंने छन्नी में रख दिया ताकि उसका जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा ड्रेन हो जाए। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा थाल लिया है, ये मेरी शादी का थाल है और ये मैंने 13 साल बाद अब निकाला है यूज़ करने के लिए, और मुझे इतना अच्छा लगता है इसको यूज़ करके, मैं बता नहीं सकती। जब से इसको निकाला है ना, ये डेली दिन में 2-3 बार मैं यूज़
यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत गुड फील आता है इसको यूज़ करके, और मुझे इतना अफ़सोस होता है कि इतने साल मैंने इसको क्यों नहीं निकाला। तो इसी के अंदर मैंने यहाँ पे 4 मिर्ची बहुत ही महीन महीन बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके रखी हैं, और इसके अंदर मैंने ये ऐड किए हैं साबूदाना। ये लगभग 250 ग्राम साबूदाना था जिसको मैंने भिगो करके तैयार किया था। इसको लगभग 3 घंटे के करीब मैंने भिगोया था। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पानी आप पूरा निकाल दीजिए। अच्छा, ये जो साबूदाना का वड़ा होता है इसके अंदर कई चीज़ें पड़ती हैं जो मैंने यूज़ नहीं की हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ज़न बनाया है इसका, तो मैं आपको बताती रहूँगी कि आप क्या क्या और इसमें ऐड कर सकते हो। तो बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के आलू थे, तो 4 से 5 या 6 आलू, मीडियम साइज़ के हैं तो 4 आलू जो हैं वो काफ़ी हैं इसमें डालने के लिए। आप इसको अच्छे से मैश करके, हाथ से ही मैश कर लीजिए, कोई कद्दूकस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको इस तरीके से हाथ से मैश करने वाले हैं। तो इसमें साबूदाना और आलू बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे से घुल मिल जाने वाले हैं। अभी देखिए यहाँ पे ना मैंने नमक नहीं डाला है, बिकॉज़ श्वेता का फास्ट है, वो नमक नहीं खाएगी। तो मैं उसके लिए 4-5 जितने वड़े वो खाएगी उतने मैं पहले फ्राई करके निकाल दूँगी, फिर बाद में इसमें नमक ऐड करूँगी। दूसरा, इसमें पीनट पड़ता है, आप भून करके क्रश करके इसमें पीनट्स डाल सकते हो, उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो पीनट, नमक तो खैर पड़ेगा ही, हम भी डालेंगे, लेकिन श्वेता का निकालने के बाद डालेंगे। तो नमक हो गया, पीनट हो गया, और थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसमें जाता है, वो है धनिया। तो धनिया का कुछ ऐसा केस हुआ कि जो हमारी सोसाइटी में भैया बैठते हैं ना, उनके पास हमेशा सब्जी वगैरह हर चीज़ रहती है, तो कुछ भी कम होता है तो हम ले आते हैं वहाँ से। धनिया घर में नहीं था, हम लोग लाने गए, लेकिन उनके पास एक पत्ती भी धनिया नहीं मिला, तो हम धनिया नहीं डाल पाए इसमें। तो धनिया नहीं है, और मैंने पीनट्स भी नहीं डाले हैं, और नमक नहीं डाला। 3 चीज़ें इसमें और जाती हैं जो मैंने अभी नहीं डाला है। नमक मैं डालूँगी, लेकिन बाकी 2 चीज़ें मैं नहीं डाल रही हूँ। तो आप अगर बनाएं तो आप इसमें आधा कटोरी पीनट को रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके, और उसके बाद उसको मिक्सी में रफली क्रश करके इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिएगा। बस इसके आप टिक्कियाँ जैसे बनती है टिक्कियाँ, उस टाइप के इसकी छोटी छोटी ऐसे टिक्की बना लीजिए। फ्लैट बनाइए, इससे ज़्यादा अच्छे बनेंगे, क्योंकि ये फूल जाएंगे गुब्बारे की तरह भी, ये अपने आप गोल भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप बना लीजिए। और घी रखा है मैंने पैन के अंदर। आप चाहें तो जो पीनट ऑयल होता है ना, बहुत सारे लोग पीनट का तेल खाते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे घर में अभी घी ही था अवेलेबल, तो मैंने इसी को डाला है पैन में। अब आप इसको मीडियम हाई टेम्परेचर पे अच्छे से घी को हीट कर लीजिए, और उसके बाद हम धीरे धीरे इसमें टिक्की फ्राई करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा आपको डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतने ही घी में बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा मेरे पास साबूदाने का ये जो डो है, ये कितना सारा रखा हुआ है, लेकिन सारा इतने घी में फ्राई होके निकल आया हमारा, हमें अलग से और घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके की टिक्कियाँ बनाइए, और इसको अच्छे से टाइम लगा के आपको भूनना है, बिकॉज़ इसमें समय लगता है। आपको लगभग 7 से 8 मिनट एक बैच को देना पड़ेगा। तो इसको अच्छी तरीके से अलट पलट करते हुए आप भून लीजिए 7 से 8 मिनट तक, और बस ये हमारे जो साबूदाना बड़े हैं बन के तैयार हो जाएंगे। इसका जो मेन साथी संगी होता है वो होता है ग्रीन चटनी और दही, हल्का सा नमक डाल करके, वो भी आप खा सकते हो इसके साथ में, अगर आप मतलब फ़ास्ट में नहीं हो और ऐसे ही इसको बना रहे हो तब। अदरवाइज़ आप इसको प्लेन दही के साथ इस तरीके से खा लीजिए। तो ये मैंने श्वेता के लिए बना के तैयार कर दिए हैं, और अभी मैं आपको उसकी थाली दिखाऊंगी। जब तक मैं ये वड़े बना रही थी वो पूजा करने चली गई थी, अपना आरती वारती जो शंकर भगवान की होती है वो सब पढ़ती है वो, तो उसको टाइम लगता है थोड़ा। तो वो जब पूजा करके आएगी तब तक मैं उसकी यहाँ पे थाली बना के तैयार कर दूँगी। तो ये है श्वेता की थाली, इसमें मैंने रखा है हलवा और ये बिना नमक वाले साबूदाना के वड़े जो कितने फूल फूल के बड़े हो गए हैं। और इसके साथ हमने दिया था 1 कटोरी दही, प्लेन दही, उसके अंदर कुछ भी नहीं, नमक वमक कुछ भी नहीं डाला था। तो ये था उसका डिनर, वो अपना पहले कर लेगी, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे नमक मिला के और वड़े बनाने शुरू किए थे। और यहाँ पे आप देख लीजिए वड़े कितने अच्छे से फूल रहे हैं, एकदम गुब्बारे जैसे, जैसे कचौड़ी होती है ना वो शेप इन्होंने ले ली है। तो बहुत ही टेस्टी अच्छे से वड़े बने थे, हालांकि कितने सिंपल थे ना, एकदम सिंपल से बनाने में थे, लेकिन खाने में उतने ही टेस्टी थे। और ख़ासकर ये दही के साथ सबसे ज़्यादा अच्छे जाते हैं। सिंपल दही, उसमें जीरा वगैरह कुछ नहीं डालिए, सिर्फ दही और नमक, काला नमक भी नहीं, सिंपल नमक और दही, और उसके साथ इसको डिप करके खाइए तो बहुत टेस्टी ये कॉम्बिनेशन मुझे लगा। आप ट्राई करके देखिएगा आपको कैसा लगता है।
सो ये है मेरी थाली। 2 मैंने वड़े लिए हैं, हालांकि मुझे बहुत टेस्टी लगे तो मैंने एक और लिया था। और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा हलवा लिया है बिकॉज़ इसमें घी बहुत ज़्यादा है, चीनी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए थोड़ा सा लिया है मैंने। और ये इस तरीके से दही में डिप करके सबसे बेस्ट मुझे लग रहे थे, बहुत टेस्टी बने थे। अंदर से एकदम फ्लेकी थे, मतलब दोनों लेयर जो बोथ साइड की लेयर थी वो एकदम फूल के उठ गई थी। तो बाहर से बहुत ही क्रिस्पी थे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेकी टाइप के ये बने थे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।